Welcome students. Today's program is find out LCM of two numbers. तो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं LCM का बेसिक, उसके बाद कोडिंग करेंगे। यहाँ देखिए स्क्रीन पर LCM का मतलब लीस्ट, C का मतलब कॉमन और M मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होते हैं, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ देख लीजिए, ये फैक्टर्स नहीं है, ये मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स मैंने दो एग्जांपल ले रखे हैं, 3 के मल्टीपल लिखे हैं और 4 के लिखे हैं। तो हम इसमें एलसीएम 3 और 4 का निकालेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15। तो एक तरह से ये टेबल है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। सो देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ 3। ऐसे ही मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं आपके सामने। अब इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, यहाँ देखिए 3 6 9 12, इधर 4 8 12। तो ये आपका कॉमन मल्टीपल आ गया। तो इसका मतलब एलसीएम 3 और 4 का क्या होगा, 12। तो दिस इज कॉल्ड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। इसके लिए अब लॉजिक एक बार समझ लेते हैं। दो नंबर्स आपको पहले इनपुट कराने हैं, दो नंबर्स इनपुट करा लिए। फॉर एग्जांपल ए हमने ले लिया 3 और बी की वैल्यू हमने ले ली 4। तो सबसे पहले हम दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है उसको अलग करेंगे। तो उसके लिए आप इफ कंडीशन भी लगा सकते हो और एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज भी कर सकते हो। तो ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज है। यहाँ देखिए, मैक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू क्या थी, 3, बी की वैल्यू 4। क्वेश्चन मार्क के बाद हमने क्या लिखा है, ए। इसका मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ए की वैल्यू मैक्स में स्टोर हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो बी की वैल्यू, कॉलन का मतलब इसके बाद जो लिखा होता है वो फॉल्स के लिए काम करता है। तो ये ट्रू के लिए काम करेगा, ये फॉल्स के लिए काम करेगा। तो बी की वैल्यू मैक्स में स्टोर हो जाएगी। तो इस केस में 3 ग्रेटर देन 4 फॉल्स हो गया, तो बी की वैल्यू मैक्स में स्टोर हो गई। तो अगर हम देखें इस स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ, मैक्स की वैल्यू आपकी 4 हो चुकी है। तो इस मैक्स के अंदर ही हम क्या कराने जा रहे हैं, एलसीएम स्टोर कराने जा रहे हैं। फिर हम एक लूप चलाएंगे, इस बार फॉर लूप से नहीं कर रहा हूं, इस बार वाइल लूप से कर रहे हैं। वाइल वन। अब वाइल वन का मतलब क्या है, वाइल वन का मतलब है कि ये हमेशा ट्रू रहेगा। 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू, 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स। वाइल ट्रू, तो ये लूप चलता जाएगा। तो कभी ना कभी तो लूप को रोकना है ना। लूप को रोकने के लिए यहां हमने ब्रेक लगा रखा है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये लूप इनफाइनाइटली चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वाइल ट्रू इफ, यहां ध्यान दीजिए, मैक्स परसेंट ए डबल इक्वल टू 0। फिर लिखा है एंड। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। इसका मतलब जब पहली कंडीशन ट्रू होगी एंड दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये पूरी इफ की कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। तो रन कराते हैं। मैक्स की वैल्यू क्या थी अभी, 4। तो 4 मॉडुलस ए की वैल्यू क्या है, 3 डबल इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, एक बार देख लीजिए ऐसे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, रिमाइंडर आया 1। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो फॉल्स एंड ट्रू का मतलब पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने का मतलब ना तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। करली ब्रेसेस यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, नीचे नहीं है। तो इफ कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए। इस केस में क्या होगा, मैक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। तो मैक्स की वैल्यू पहले क्या थी, 4, अब क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, तो मैक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, 4। अब प्लस प्लस करने से क्या हुआ, मैक्स की वैल्यू हो गई 5। तो यहाँ मैं 5 कर देता हूँ, इसको काट के, मैक्स की वैल्यू हो गई 5। अब लूप दोबारा चलेगा। लूप दोबारा चलने का मतलब, यहाँ देखिए मैक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पे इस बार, 5। 5 मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो इस केस में भी दोबारा से कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फिर से ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे।
दोबारा से मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इस बार तो मैक्स की वैल्यू अब आपकी हो गई 6। तो 6 मॉडुलस 3। अब देखिए 6 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6, आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, इस बार फॉल्स नहीं है, इस बार कंडीशन ट्रू हो गई। एंड अब इसको चेक कर लेते हैं, मैक्स की वैल्यू क्या थी 6, 6 मॉडुलस बी क्या था 4। तो 6 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, रिमाइंडर आया आपका 2। तो अब इस बार ये कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन, ट्रू एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है, इस बार भी ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद अब देखिए मैक्स की वैल्यू, लूप दोबारा से चलता जाएगा क्योंकि वाइल 1 लिखा हुआ है। मैक्स की वैल्यू 6 की जगह क्या हो जाएगी 7। तो 7 मॉडुलस 3, अब ये फिर से फॉल्स हो गया, लूप नहीं चलेगा। इस बार मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पर 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है? तो 9 के लिए भी इसने काम नहीं किया। उसके बाद मैक्स प्लस प्लस तो हो ही रहा है ना हर बार, मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 10। तो 10 मॉडुलस 3 डबल इक्वल टू 0, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये पूरी कंडीशन फिर से फॉल्स। उसके बाद 11, 11 के लिए भी फॉल्स। फिर आ जाते हैं 12 पर। अब 12 के लिए तो यहाँ देखिए मैक्स की वैल्यू अब हो गई 12, 12 मॉडुलस 3, 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। वेरी गुड, चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। 3 4 ज़ा 12, तो रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो ये कंडीशन तो आपकी हो गई ट्रू। दूसरी कंडीशन देखते हैं, मैक्स की वैल्यू है 12, 12 मॉडुलस 4। तो 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर आ गया 0। ये कंडीशन भी क्या हो गई ट्रू। इस बार ये पूरी इफ कंडीशन आपकी ट्रू हो चुकी है। ठीक है? तो ये पूरी कंडीशन ट्रू होने का मतलब इस बार प्रिंटफ और ब्रेक ये दोनों स्टेटमेंट काम करेंगे। तो प्रिंटफ ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, एलसीएम इज परसेंट डी मैक्स। तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा एलसीएम इज 12, क्योंकि मैक्स की वैल्यू अल्टीमेटली यहाँ पर 12 है। अगर आपको यहाँ देखिए मैक्स की जो फाइनल वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू आ जाएगी आप 12। तो ये 12 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो आपका वाइल लूप है ये पूरा खत्म हो जाएगा। और यहाँ देखिए वही सेम प्रोग्राम है आपके सामने, दो नंबर इनपुट कराए हैं, वॉइड मेन इंट ए बी और मैक्स, एंटर टू नंबर्स, प्रिंट एफ स्कैन एफ। ठीक है? मैक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। तो इसको क्या बोलते हैं ternary while 1 if max percent a double equal to 0 and max percent b double equal to 0, printf LCM is percent d max और ब्रेक, फिर मैक्स प्लस प्लस। ये था इसका लॉजिक। अब इसको रन करा के दिखा देते हैं। दो नंबर इनपुट करने जा रहे हैं हम 3 और 4। अब देखिए इसका आंसर आ गया आपका LCM is 12। आई होप ये प्रोग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।